नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं काला प्रेत सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, धरती का शैतान पार्ट 2। थोड़ी ही देर बाद वे सभी जीप पर सवार थे। उधर सूरज छुपता छुपाता हवेली के पिछवाड़े खड़े तूफान के पास पहुंचा ही था कि तभी अरे, लगता है ये लोग भाग रहे हैं, मुझे पीछा करना चाहिए। दूसरे ही पल, चलो दोस्त, इन शैतानों का पीछा करो। और फिर जीप पहाड़ के साथ साथ बनी सड़क पर दौड़ रही थी। लगभग 20 मिनट तक जीप ढलान पर उतरती हुई सागर तट के करीब पहुंच एक पहाड़ी दर्रे की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर बाद जीप की पहाड़ी दर्रे के सामने रुकते देख सूरज ने तूफान की लगाम खींच ली। शायद यही इन शैतानों का खुफिया अड्डा है। उधर जीप रोकने के बाद शाका काला प्रेत को उठाए सोफिया और टाइगर के पीछे बढ़ रहा था। तब तक सूरज भी स्थिति को भांप चुका था। ओह, काला प्रेत इन शैतानों के चंगुल में। अगले ही पल सर्च लाइट का प्रकाश भी गुल हो गया। मौका अच्छा है। और जब काला प्रेत को होश आया, तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि तुम अभी तक कैसे जिंदा हो। मुझे आश्चर्य तुम्हारी मूर्खता पर हो रहा है टाइगर। अगर तुम यह सोच रहे हो कि तुम यहाँ से बचकर निकल जाओगे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है काला प्रेत। हमने तुम्हें इसलिए जिंदा रखा है ताकि तुम हमारे सवालों का जवाब दे सको। बताओ, पुलिस हमारे बारे में क्या जानती है? जो पुलिस जानती है वह तुम कभी नहीं जान सकते कमीने। तू ऐसे नहीं बोलेगा। टाइगर ने शाखा को इशारा किया और इशारा मिलते ही इसे इतना मारो कि इसकी एक भी हड्डी सलामत न रहे। उफ। कुछ ही देर बाद यह अपने होश खो बैठा है टाइगर। जैसे ही होश में आए अपना काम फिर शुरू कर देना। ओके टाइगर। टाइगर और सोफिया बाहर निकल गए। कुछ ही क्षणों पश्चात वे कंट्रोल रूम में थे। बॉस, काला प्रेत हमारे कब्जे में है, लेकिन शायद वह यहाँ की रिपोर्ट पुलिस को भेज चुका है। पुलिस के पहुंचने से पहले हथियार और गोला बारूद दूसरे ठिकाने पर भेज दो। और काला प्रेत बॉस, उसकी जिंदगी का फैसला हम करेंगे टाइगर। 2 घंटे के अंदर एक मोटर लॉन्च काला प्रेत को लेने के लिए किनारे पर आ लगेगी। यस बॉस। उधर सूरज गुफानुमा कक्ष में झांकते हुए काला प्रेत को मुक्त कराने का उपाय सोच रहा था। मुझे कैसे भी हो काला प्रेत को इन शैतानों के चंगुल से मुक्त कराना ही होगा। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग इस पर कड़ी नजर रखना। आप निश्चिंत रहे। और फिर शाका जैसे ही बाहर आया, आह! शाका की चीख सुन अंदर मौजूद दोनों सैनिक भी बाहर आ गए। अरे, इन्हें क्या हुआ? और तभी फिर रास्ता साफ होते ही, सूरज तुम, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। मैं बेहोशी कब हुआ था? यह तो सिर्फ नाटक था ताकि कुछ समय मिल जाए। ओह! तभी दौड़कर आते कदमों की आहट सुनाई देने लगी। वे लोग इसी तरफ आ रहे हैं। आने दो, लाओ स्टेन गन मुझे दे दो। और फिर काला प्रेत आगंतुकों की प्रतीक्षा करने लगा। फिर कुछ ही देर बाद पलक झपकते ही आने वाले सैनिकों का सफाया हो गया। आओ, हमारा रास्ता साफ है। दूसरे ही पल लेकिन काला प्रेत राह भटक चुका था। लगता है हम सुरंगों की भूल भुलैया में फंस गए हैं। अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आओ। थोड़ी ही देर बाद आखिर हम बाहर आ ही पहुंचे। वो देखो काला प्रेत। तभी सूरज ने काला प्रेत का ध्यान एक ओर आकर्षित किया। काला प्रेत की निगाहें उसी दिशा में घूम गई। ओह, तो हथियारों को दूसरे ठिकाने पर भेजा जा रहा है। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। जरा होशियारी से काला प्रेत। एक स्थान पर काला प्रेत ठिठक कर रुक गया। सोफिया, तुम काला प्रेत को लेकर काली घाटी पहुंचने की तैयारी करो। तब तक मैं हथियारों को अड्डे तक पहुंचाकर लौटता हूँ। ठीक है टाइगर, तुम हथियारों के साथ अड्डे पर नहीं, ऊपर जरूर पहुंच जाओगे। और जब हथियारों तथा गोला बारूद से लदे ट्रकों के साथ टाइगर रवाना हुआ, बीच रास्ते में काला प्रेत उस ट्रक के अंदर पहुंच गया। ओह, इतना गोला बारूद यदि उग्रवादियों के पास पहुंच गया तो तबाही निश्चित है। और जब वह कारवां अपनी मंजिल के करीब पहुंचा तो अंतिम निश्चय पर पहुंचते हुए काला प्रेत ने वहीं रखे कई टाइम बमों को टाइम सेट कर दिया। जहर ही जहर को काटता है। इस बारूद के जरिए ही मैं बारूद के इस अंबार को उड़ा दूंगा। और दूसरे ही पल काला प्रेत ट्रक से नीचे कूद गया। और फिर थोड़ी ही देर बाद धूम धड़ाम धूम। तबाही का यह दृश्य देखने के लिए काला प्रेत वहां रुका नहीं था। कहीं सूरज किसी मुसीबत में न पड़ गया हो। और सचमुच सूरज मुसीबत में फंस गया था। हैंड्स अप। वे सैनिक सूरज को सोफिया के पास ले गए। मैडम, यह तो पकड़ में आ गया, लेकिन दूसरा अभी तक गायब है। घबराओ नहीं, दूसरे का पता यह खुद बताएगा। बताओ, काला प्रेत कहाँ है?
मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम तो ले, आह बता, वरना तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों के आगे डाल दूंगी। मैं सच कहता हूँ, मुझे आह। और सूरज पर जुल्म सितम का कहर टूट पड़ा। आखिरकार मार खाते खाते सूरज ने दम तोड़ दिया। तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ले जाओ इस कुत्ते को और फेंक दो गहरी खाई में। यस मैडम। फिर सोफिया अपने आदमियों को आदेश देने लगी, इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो, काला प्रेत जहां भी हो ढूंढ निकालो। मुझे काला प्रेत चाहिए, वरना तुम में से एक भी जिंदा नहीं रहेगा। उधर पहाड़ी के दर्रे के समीप पहुंचते ही काला प्रेत को अचानक ही अपने गुप्त ट्रांसमीटर का ख्याल आया। गनीमत है उन शैतानों की नज़र मेरे जूतों पर नहीं पड़ी। दूसरे ही पल वह चीफ जोरावर सिंह को अपनी सफलता की सूचना दे रहा था। सर, आप तुरंत इस अड्डे पर रेड कर दीजिए। मैं काली घाटी पहुंच रहा हूं। मेरा ख्याल है कि काली घाटी समुद्र में स्थित कोई टापू है। इस बारे में फिर सूचित करूंगा। ओवर एंड ऑल। संबंध विच्छेद कर काला प्रेत ने ट्रांसमीटर पर एड़ी के खोल में रख दिया। फिर काला प्रेत अपने स्थान से उठा ही था कि अरे, ये किसे उठाए ले जा रहे हैं। अगले ही पल पलक झपकते ही काला प्रेत उन दोनों का काम तमाम कर चुका था। और फिर ओह, यह तो सूरज है। कमीनों ने बेचारे की जान ले ली। मैं वादा करता हूँ सूरज, तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। क्रोधावेश के मारे काला प्रेत का चेहरा भभक उठा। फिर सूरज के पार्थिव शरीर को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हुए काला प्रेत ने एक चिट भी साथ छोड़ दी। कम से कम इस शहीद के जिस्म के साथ अन्याय न हो। कसम उस भगवान की जिसने मुझे पैदा किया, जब तक तेरे खूनियों को इस धरती से उठा न दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। उधर सोफिया बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी। अगर काला प्रेत हाथ न आया तो मैं बॉस को क्या जवाब दूंगी। तभी एक विदेशी अंदर दाखिल हुआ। मैडम, समय काफी हो चुका है, बॉस इंतजार कर रहे होंगे। हम जानते हैं चार्ली, लेकिन काला प्रेत। सोफिया का वाक्य अधूरा रह गया। तभी ढाई। हाय, तुम्हें मेरी ही तलाश थी ना। मेरी ही वजह से तुमने सूरज की जान ली। चाहूं तो मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तब तक सोफिया अपने हवासों पर काबू पा चुकी थी। तुम कर भी नहीं सकते काला प्रेत, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। यह ख्याल अपने दिल से निकाल दो सोफिया। तुम लोगों का खेल खत्म हो चुका है। कुछ ही देर में पुलिस फोर्स यहाँ पहुँचने वाली है, लेकिन उससे पहले ही मुझे तुम अपने साथ काली घाटी ले चलोगी। नहीं, घबरा क्यों रही हो? तुम्हारे अज्ञात बॉस को तो मेरा इंतजार है। और थोड़ी ही देर बाद सोफिया काला प्रेत के साथ मोटर लॉन्च में सफर कर रही थी। लंबा सफर तय करने के बाद और फिर 4 आदमी अंदर जाओ और काला प्रेत को लेकर आओ। और जब वे चारों लॉन्च में पहुंचे, अपने साथी पर पड़ी विपदा के बारे में अन्य तीनों को कोई ज्ञान न हो सका। केबिन के अंदर पहुंचते ही, यह तो मैडम सोफिया है, शायद बेहोश है। काला प्रेत कहाँ गया? काला प्रेत यहाँ है, इस बोरी में छुपा बैठा था। मैंने मार मार कर इसके होश उड़ा दिए। गुड, ले चलो इसे। तुम दोनों मैडम की चिकित्सा की व्यवस्था करो, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। लालपोश बोरे को ले अपने एक साथी सहित एक विशाल वैभवशाली कक्ष में जा पहुंचा। इस बोरे में क्या है फिंच? काला प्रेत बॉस, वह मैडम को बेहोश कर भाग निकलना चाहता था, लेकिन पकड़ा गया। बोरा खोलो फिंच, हम देखना चाहते हैं उस शैतान को जिसने हमसे टकराने की जुर्रत की। और बोरा खुलते ही सब चौंक उठे। यह तो जैक है। तो फिर काला प्रेत कहाँ है? लगता है उसने तुम दोनों को बेवकूफ़ बना दिया। अगर वह काली घाटी में आज़ाद घूमता रहा तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन तभी बर्बाद तो तुम हो ही चुके हो रंजीत सिंह। काला प्रेत ने अपना लबादा एक तरफ उतार फेंका। अगले ही पल धाएं धाएं, उफ! तू बचकर कहाँ जाएगा कमीने? लेकिन रंजीत सिंह कुछ ही दूर जा पाया था कि अब तू मेरे हाथ से नहीं बच सकता कमीने। हिंदुस्तान में खूनी क्रांति लाने का तेरा नापाक इरादा कभी पूरा न होगा। काला प्रेत की बाहों में छटपटाता हुआ रंजीत सिंह बेहोश हो गया। कुछ ही घंटों बाद काला प्रेत की सूचना पर भारतीय थल सेना के छापामार काली घाटी में उतरने लगे। और फिर सूर्य उदय होने से पहले ही काली घाटी पर भारतीय सैनिकों का कब्जा हो गया। रंजीत सिंह के आदमियों के अलावा अफीम का बहुत बड़ा भंडार भी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। कमाल है, इस घाटी में इतनी तादाद में पोस्ट की पैदावार करके अफीम निकाली जाती रही और किसी को खबर तक नहीं हुई। काली घाटी पर सेना के कब्जे के बाद रंजीत सिंह ने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए काला प्रेत से पूछा, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ
और मैं यह भी जानता हूँ कि इस जुर्म की सज़ा सिर्फ मौत है और मैं मरने से भी नहीं डरता। परंतु मरने से पहले मैं तुमसे यह जरूर जानना चाहूँगा कि तुमने मुझे कैसे पहचान लिया। कुछ माह पहले मैंने अखबार में तुम्हारी फोटो देखी थी। तुमने सरकार की आलोचना की थी, इसीलिए मैं तुम्हारी सूरत को भुला ना सका। लेकिन तुम हिंदुस्तान में ही खूनी क्रांति क्यों लाना चाहते थे? क्योंकि मैं यहाँ की सरकार से बदला लेना चाहता था। जिस सरकार ने हम राजा महाराजाओं को बर्बाद किया, उसे मैं मिटा देना चाहता था। काली घाटी से अफीम हम दुश्मन देश को भेजते थे। अफीम के बदले हथियार और गोला बारूद भेजा जाता था, जिसे हम देश के कोने कोने में फैला देना चाहते थे। लेकिन शायद कोई गद्दारी कर गया और हमारे उद्देश्य की जानकारी सरकार को हो गई। तुम देश को मिटाकर खुद को फिर से राजा बनाना चाहते थे। धिक्कार है तुम पर। तुम जैसे गद्दार इस धरती पर बोझ हैं, कहकर काला प्रेत ने नफरत से अपना चेहरा घुमा लिया और फिर चांदपुर पहुंचकर काला प्रेत ने पूर्ण सम्मान के साथ सूरज का दाह संस्कार किया। सूरज, तुम मरे नहीं। भारत के इतिहास में तुम हमेशा अमर रहोगे। आज चांदपुर से पापों का अंधेरा ही नहीं मिटा है, अपितु देश पर छाया खतरा भी मिट चुका है। चांदपुर में एक नया सूरज उगा है। वह सूरज तुम ही हो दोस्त। कुछ ही समय बाद उस स्थान पर सूरज की समाधि बना दी गई। चांदपुर के निवासी आज भी शहीद सूरज की समाधि पर हर वर्ष अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाने आते हैं। तो यह थी काला प्रेत सीरीज की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।